बीजेपी का बना रहना ये उनका पहला उद्देश्य है। अगर वो सेंटर में है तो स्टेट को कभी भी कब्जे में कर सकते हैं। आज की तारीख में तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास सिर्फ अपने लिए पैसा है, सरकार के पास में किसी और के लिए पैसा नहीं। बीजेपी एक साथ सुन लीजिए, बीजेपी और विशेषकर मोदी जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, और जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। नजारा देखा कि लाशों को, वो हमारे लोग तो हैं जिनकी लाशें हैं, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं, ये सब इस बीजेपी के राज में होगा। 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। CMI का डाटा पढ़ो आप, सरकार क्या डाटा देगी? सरकार तो मौत का आंकड़ा भी नहीं बता पा रही। 15 लाख की जगह अब 20 लाख रुपए जब मिलेंगे लोगों को, अब 20 लाख की जब घोषणा हो जाएगी तो क्या वो इस आंदोलन में आएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब लोग समझ गए हैं कि 15 लाख वाली घोषणा सबके सामने है, झूठी है, और किस तरह से मैनिपुलेट की गई, कैसे लोगों को मूर्ख बनाएगा। और अब 20 लाख की या 20 लाख की या 20 करोड़ की कर दो, सारी घोषणाएं झूठी हैं। आज की तारीख में तो पैसा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास सिर्फ अपने लिए पैसा है, सरकार के पास में किसी और के लिए पैसा नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं, इसको समझना चाहिए, आम आदमी को समझना चाहिए। सर, जिस तरीके से बंगाल में भाजपा की हार हुई, लेकिन जब बात यूपी की करते हैं तो यूपी में भाजपा जो है 3-3, 4-4 बार पूर्ण बहुमत से आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है? नहीं, 3 बार 4 बार कब पूर्ण बहुमत से आई बताओ आप? केवल ये साल है जिसमें पूर्ण बहुमत से आई है, जिसकी अब चल रही है। अगर इसके बाद जो इलेक्शन होगा, मेरी बात नहीं, इन सबसे पूछो, ये सारे किसान हैं, मजदूर हैं, सब लोग हैं, मैं तो जानता हूं। आप इनसे पूछो, ये बता देंगे कि 403 में से 50 सीटें बीजेपी को 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिलेंगी नहीं। मुश्किल से जमानत जब तो होगी, आप ये हाल होगा, ये स्थिति। और ये मेरे नहीं है, देखिए, जिस परिवार से उसका बेटा, उसका बाप, उसका भाई, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी ताई, उसका दादा चला गया इस कोरोना की बीमारी में, और वो कैसे चला गया? बीमारी से नहीं, उसे दवाई नहीं मिली, उसे डॉक्टर नहीं मिला, उसे हॉस्पिटल नहीं मिला, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन मिली भी तो जो 400-500 रुपए की ऑक्सीजन है वो 90,000 रुपए में मिली। तो ये जो सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत है, हर आदमी जानता है। जिसके घर का गया है वो समझता है कि मेरे घर में जो मौत हुई है वो कोरोना बीमारी से नहीं, वो दवाई नहीं मिली इस वजह से हुई, हॉस्पिटल नहीं मिला इस वजह से, और इसके लिए सब सरकार जिम्मेदार है। तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं। सर, क्या इस समय मोदी चेहरा काम में नहीं आएगा? नहीं, मोदी का चेहरा तो पहले भी काम में नहीं था, वो तो जबरदस्ती थी। आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, आपने मोदी को वोट दिया है। किसको? मोदी को वोट दिया आप लोगों ने। वैसे मेरी, अब अगर आप बात कर रहे हो, मैं तो आपको बताऊं पीपल साहब, मैंने तो जीवन में बीजेपी को कभी वोट दिया ही नहीं, समझे ना? ये आप मेरी बात तो छोड़। दूसरी बात ये है, बीजेपी को बहुत लोगों ने वोट नहीं दिया। बीजेपी अगर जीतती रही है तो उसका कारण है ईवीएम। ईवीएम आप हटा दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, पूरे देश में आपको पता लग जाएगी बीजेपी कहाँ। बंगाल में भी तो ईवीएम ही था। बिल्कुल था ईवीएम, लेकिन बंगाल हारने से बीजेपी पे क्या फर्क पड़ गया, आप इसको समझने की जरूरत है। सेंटर में बीजेपी का बना रहना ये उनका पहला उद्देश्य है। अगर वो सेंटर में है तो स्टेट को कभी भी कब्जे में कर सकते हैं। जैसे MLA खरीद लिए, MP खरीद लिए, है ना, वो सारे कर रहे हैं, सबके सामने हैं। कर्नाटक में क्या हुआ आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप जानते हैं। अगर वो सेंटर में नहीं रहेगी तो क्या MLA खरीद पाएगी, MP खरीद पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। राज्य अगर हाथ से चला जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून जो कृषि के कानून है, ये भी तभी लेके आई है कि जबरदस्ती उतने राज्यों का अधिकार छीना, विषय राज्यों का था, केंद्र ने अधिकार छीन लिया। अगर केंद्र में नहीं होती तो छीन सकती थी क्या? नहीं छीन सकती थी। इसलिए केंद्र में मना रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मेन जो वो घपला ईवीएम में करती है वो करती है लोकसभा चुनावों में। रही उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हो सकता है इसमें ये सारी चीजें हो सकता है, मैं नहीं कहता, पर अगर हुई तो निश्चित रूप से बीजेपी, अगर वो घोटाला करती है तो जीतेगी। रहेंगे क्या? नहीं, मैं क्या, ये तो RSS ने कह दिया, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? ये तो RSS ने कह दिया कि 2022 में बीजेपी का जो चेहरा रहेंगे योगी रहेंगे, मोदी जी चेहरा नहीं रहेंगे। तो RSS रूठे भी तो दिखाई वो उनका काम है, आप उनको छोड़िए। ये उनसे पूछिए रूट क्यों रहे। यहाँ किसानों की बात करिए आप, जो किसका बीजेपी का कौन चेहरा रहेगा नहीं रहेगा उनसे पूछो। यहाँ किसानों की बात करो कि किसान का, आम जनता का क्या चुनाव में उतर आए हैं ना। तो मैंने आपको बता दिया, किसान अगर उतर आए हैं तो बीजेपी का मटिया मैट कर देगा। अच्छा। आप पक्की बात जान लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन सर, अभी जो स्मार्ट सिटी है
उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे नंबर 1 राज्य बताया जा रहा है, आप देख ही रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम तो हो रहा है। मुझे आप ये बताओ, आप मेरे से ये मत पूछो, ये बताओ आपने कितने स्मार्ट सिटी का जो उत्तर प्रदेश में बन गए हैं उनका दौरा किया, उनकी रिपोर्टिंग आपने की, आप मुझे उसका सबूत दिखाओ, फिर बताऊंगा मैं आपको। कोई नहीं है। बीजेपी सुन लीजिए, बीजेपी और विशेषकर मोदी जी तो डाटा तो आ रहा है। जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, और जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। जिसको कहेंगे इसे नहीं करेंगे, मान लीजिए कि इसे ही करेंगे, और जिसे कहेंगे करेंगे उसे बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सीधा सा। तो ये जो डेटा आ रहा है, अभी उन्होंने कहा 90 लाख झूठा रोजगार दे दिए डेटा। कोरोना काल में, 90 लाख। और आज उन्होंने 1.5 आपने करोड़ रोजगार की घोषणा CMI का डाटा आपने पढ़ा है? नहीं। उसके डाटा के हिसाब से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इसी सीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसी सीजन में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आज की तारीख में हमारे देश में तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। CMI का डाटा पढ़ो आप। सरकार क्या डाटा देगी? सरकार तो मौत का आंकड़ा भी नहीं बता पा रही। आपने देखा है कि दुनिया में कभी ऐसा देखा होगा? मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं इन्होंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा कि गंगा के घाट पर रेत में लाशें दबी हुई और उन पे जो रामनामी चादर है उसको भी नोच लिया। शर्म आनी चाहिए कम से कम। नदी में भी, और नदी में लाशें 2000 लाशों की तो जो आपका वो है दैनिक भास्कर है उसने रिपोर्टिंग की है। ऐसा कभी नज़ारा देखा कि लाशों को, वो हमारे लोग तो हैं जिनकी लाशें हैं, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। ये सब इस बीजेपी के राज में हुआ है। हुआ नहीं हुआ? इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है तो ठीक है, वो उसका काम है। लेकिन सर आप जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम की कमी बताते हैं, लेकिन इस समय तो आपके पास में 8-10 महीने हैं, ईवीएम पे क्यों नहीं क्वेश्चन उठाए जा रहे इस समय? हम लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं पिपल साहब, आप देख भी रहे हैं, आप कवर भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे देखिए, मेरे अकेले के कहने से आवाज जरूर उठ रही है, लेकिन वो आवाज मजबूत जब होगी जब सब लोग साथ देंगे। अगर ईवीएम हटाने के लिए लोग साथ नहीं देंगे तो ईवीएम नहीं हटेगी। अगर लोग साथ देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ईवीएम हट जाएगी। अभी 2022 में चुनाव हो रहा है, हम लगातार लोगों से कह रहे हैं और अब इसके लिए कैंपेन भी हम चलाने शुरू कर रहे हैं अगले महीने से। लोग अगर साथ देंगे तो इसी बार 2022 के चुनाव में ईवीएम हट जाएगी, अगर लोग साथ देंगे तो। और नहीं देंगे तो आप कहते रहिए, मैं कहता रहा हूं, कोई कहता रहे, नहीं कुछ फर्क होगा। और ईवीएम जब तक है तब तक बीजेपी को आप सेंटर से नहीं हटा सकते। लेकिन सर मोदी जी उस समय शपथ ले रहे थे और आप ईवीएम का जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे। नहीं, हम तो पहले दिन से कर रहे हैं। जिस दिन से मोदी जी ने शपथ ली 23-30 मई को, हम तो उसके बाद से लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर भी कई आंदोलन किए, उसके बाद भी लगातार हम कर रहे हैं और आगे भी आगे करेंगे। लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं। अफसोस इस बात का है कि लोग फोन तो करते हैं आप बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग ये तो कहते हैं व्हाट्सएप पे कि बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, लोग ये फेसबुक पे भी कहते हैं साहब आपका कोई जवाब नहीं। पर जवाब भैया, इसमें फेसबुक पे लड़ाई थोड़ी होती है, व्हाट्सएप पे लड़ाई थोड़ी होती है। लड़ाई तो सड़क पे होती है। जब सड़क पे साथ नहीं दोगे तो इस सब का कोई मतलब नहीं। हाँ, सड़क पे साथ दोगे तो ईवीएम हट जाएगी। तो मेरा लोगों से मैं बार बार यही कहता हूँ, भैया सड़क पे आके साथ दो। केवल ये सोशल मीडिया पे आप बढ़िया बढ़िया कहो, इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, एक सवाल मेरा